वेद विज्ञान और ज्योतिष के क्षेत्रों में पिछले 45 वर्षों से जीवन को समर्पित किए इस समय हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव। किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर से लेकर कई ऐसे अवार्ड इनको मिला है। वेद का, ज्योतिष का और विज्ञान का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और शिक्षा और संस्कृति यहाँ कहीं ना कहीं इसको बचाने की नौबत क्यों आ पड़ी है और क्यों इतना ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है। भारत के ज्वलंत मुद्दा पे बात करेंगे, कैसे शिक्षा पद्धति में सुधार होगी, कैसे संस्कार होगा और कैसे क्राइम रेट कम होगा। तो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव। न्यूज टुडे मिथिला में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। ज्योतिष जो है ये विज्ञान और अध्यात्म का मिला हुआ रूप है और जितने भी ये प्राचीन विद्या है ज्योतिष को अगर हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पूर्ण रूपेण विज्ञान से जुड़ा हुआ है। बढ़ता हुआ समय जो चल रहा है आज इसकी ज्ञान की कमी होता जा रहा है। लोगों में ये वेद विज्ञान का ज्ञान नहीं है, जिसके कारण आज 2000 के बाद जितने भी बच्चे की जन्म हुई है 2000 की बाद माने ये 20-25 साल के अंदर में आप देख लेंगे कि इनमें शिक्षा और संस्कार की काफी कमी है। और 2000 पहले का जो जन्म था उसमें जितने भी बच्चे हैं सब में शिक्षा और संस्कार पूर्ण है। अभी के बच्चे आप देखें जो माता पिता पालते हैं, मानते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको भी इज्जत करना नहीं जानते हैं, लेट तक सोते हैं, अपने स्तर से पढ़ाई करते हैं। दूसरी बात है कि दोस्ती, प्रेम, गलत फलत चीज जो अभी बच्चे का पढ़ने की उम्र में ये मोबाइल, टीवी, रात में 12-2 बजे तक सोना, रात में 10-12 बजे तक उठना, न पढ़ाई तो कर लेते हैं किसी तरह, नहीं तो किसी से मतलब नहीं, न परिवार से, माता पिता से प्रेम, न किसी से प्रेम। तो इस तरह की स्थिति जो बढ़ती जा रही है ये देश की हमारी ज्वलंत मुद्दा है। ये मुद्दा हमारी कैसे सही होगी, इसका एक ही उपाय है। अगर वेद विज्ञान को अगर हम छोटे क्लास में जैसे 7, 6, 8 क्लास से अगर हम निर्धारित कर दें हर बच्चे के हर स्कूल में पूरे देश में कि भाई तुमको 100 अंक का तुमको वेद विज्ञान की पढ़ाई करना है, जिसमें 50 नंबर अंक का इनको योग दे दिया जाए तो कि शरीर की स्वस्थता के लिए, और 50 अंक का ज्योतिष का पढ़ाई करा दिया जाए तो 4 साल के अंदर में अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में भी दिया जाता है तो ये बच्चे में धीरे धीरे 4 साल कुछ न कुछ देखते देखते कम से कम 50% उनमें कुछ न कुछ सद्बुद्धि, ज्ञान और हर चीज का तौर तरीका निर्धारित, बहुत सारे पॉजिटिव चीज उनमें आ जाएंगे। ज्योतिष का क्या महत्व है और हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव है? ज्योतिष का तो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्योतिष वेद विज्ञान बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के और जब तक आदमी की मृत्यु होती है तब तक पूरा, अगर हम देखते हैं सनातन धर्म में तो वो तो पूरा वेद विज्ञान और ज्योतिष पर ही आधारित है। और 16 संस्कार है, सारे संस्कार जब बच्चा बढ़ते हैं तो होता ही है। अब बिना ज्योतिष वेद विज्ञान का कुछ भी नहीं होता। बच्चे जन्म लेते हैं तो नाम क्या रखना है, कहीं कोई ग्रह तो नहीं है, मेरे बच्चा पढ़ रहे हैं तो कौन सा लाइन में जाए, मेरे बच्चा नहीं पढ़ रहे हैं तो कैसे इनकी पढ़ाई अच्छी हो, मेरे बच्चा की शादी कैसे हो, गलत विवाह नहीं हो। ये सारे चीज का समावेश तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये वेद विज्ञान के द्वारा जो 9 ग्रह मंडल में जो 9 ग्रह है वही 9 ग्रह के द्वारा जो बच्चे का जन्म होता है वो उसी पर आधारित है। और ज्योतिष विज्ञान के द्वारा इस पर ध्यान दे करके और ज्योतिष विज्ञान के द्वारा संपर्क करके उसका व्यवहार कर करके ये सारी चीज को एक आंख से देखा जा सकता है और उसमें सुधार भी किया जा सकता है। किस आधार पर आप जीवन का विश्लेषण करते हैं या भविष्यवाणी करते हैं? सबसे पहला चीज है कि विश्लेषण या भविष्यवाणी जो भी होता है वो तो ग्रह नक्षत्र के द्वारा ही होता है और समय, टाइम टेबल सबसे बड़ी चीज है। जो बच्चे का जन्म होता है तो कब हुआ, किस नक्षत्र में हुआ, कै बज के कै मिनट में कौन सा ग्रह वहां था नहीं था, उनकी क्या डिग्री थी, क्या स्थिति थी, और उसके आधार पर जो दशा बनती है उस दशा के अनुसार वो समय निर्धारित करता है कि आगे बच्चा आपके क्या करेंगे। बुरे ग्रहों के दुष्परिणाम को कैसे कम किया जा सकता है? हमारे वेद विज्ञान में, ज्योतिष विज्ञान में बुरे ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए बहुत सारे इसमें उपाय निर्देश किए गए हैं। पूजा पाठ, हवन भी है, दान भी है और बहुत सारा चीज है जो
उसमें लिखा गया है जिसको करने से हमारे ग्रह का दुष्प्रभाव काफी कम हो जाता है। ज्योतिष में ये 9 ग्रहों का महत्व क्या है? ज्योतिष में 9 ग्रह का महत्व है कि 7 ग्रह है, 2 उपग्रह राहु केतु है। यही 9 ग्रह हमारे ब्रह्मांड में अभी भी प्रेजेंट में हम देखते हैं। सामने में सूर्य चंद्रमा 2 ग्रह तो हर आदमी अपने आंख से देखते हैं, बाकी सब दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में ही है। और सभी का प्रभाव सूर्य के प्रकाश के द्वारा पृथ्वी पर लोगों पर पड़ता है, और उसी के द्वारा बहुत सारा चीज, बहुत सारे संस्कार, बहुत सारा उसमें बदलाव, बहुत सारे जीवन में उथल पुथल, दुर्घटना, घटनाएं सब घटती है। आपने जैसे बताया घटनाएं घटती है, आपने भविष्यवाणी भी कर दिया, तो क्या उसको रोका जा सकता है, टाला जा सकता है, या जो घटना होना है वो घट के रहेगी? देखिए, ये तो बात आपने सही बोला कि घटना जो होने वाला है वो तो होगा ही, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे बारिश हो रही है तो वर्षा को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम छत्ता लगा के किसी तरह निकल सकते हैं, माने सहारा हमको मिल सकता है। तो इतना तो वेद विज्ञान सहारा इसमें देता ही है। अभी आपको जो अवार्ड देख रहे हैं, कई सम्मान आपको मिला हुआ है, ये अवार्ड कहाँ किस पूरे तरीके? देश से मिला है, पूरे देश से, सरकारी है, गैर सरकारी है, बड़े बड़े संस्थान है, हरदम बुलाते रहते हैं। BHU में 19-20 अगस्त को बुलाया गया है VIP गेस्ट बना करके वहाँ बनारस यूनिवर्सिटी में, वो ज्योतिष महोत्सव में। तो वहाँ भी तो सब जगह बुलाया जाता है, वहीं पर कुछ ना आप कुछ BHU के प्रोडक्ट हैं? वहाँ भी दिया जाता है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, ज्योतिष का पढ़ाई किया है, और ज्योतिष का ही पढ़ाई किया, और पूरे जीवन ज्योतिष को ही समर्पित है। धर्म, ज्योतिष और अध्यात्म और वेद विज्ञान को समर्पित। इस तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो गॉड गिफ्टेड है। बच्चे से ही इसी लाइन में है, दूसरा किसी लाइन में नहीं गया। और जो भी लोग समस्या लेके आते हैं तो समाधान तुरंत निकल जाता है, लोग सही हो जाते हैं। अभी आप यहाँ पर क्या जन्म कुंडली, ये सब सारी चीज क्या क्या? जन्म पत्री भी बना देते हैं, हस्तरेखा भी देख देते हैं, तरह तरह की समस्याओं का निदान भी कर देते हैं, और बच्चे पढ़ने भी आते हैं। इम्पैक्ट हुआ इससे? बहुत ज्यादा, बिना प्रभाव का कोई आ सकते हैं। गलत नहीं होता? नहीं, ज्योतिष विज्ञान गलत नहीं है, हम ज्योतिष गलत हो सकते हैं। इसलिए अच्छे ज्योतिष अगर हैं तो समस्या का निदान निश्चित रूप से होगा। क्योंकि मिथिला में अभी भी बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के रामचंद्र झा एकदम बहुत विद्वान है, कालीकांत झा जो शायद नहीं है, लेकिन बहुत बड़े विद्वान ज्योतिष के थे। हमारे मिथिलांचल में वशिष्ठ नाथ झा थे, बहुत सारे थे। अभी जो यंग में और युवाओं युवतियां जो ज्योतिष होना चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। ये लुप्त प्राय जैसा क्यों हो रहा जा रहा है? जितने भी बूढ़ा बुजुर्ग हैं उसी में है, और नया कोई बनिए नहीं रहा है। तो बूढ़ा बुजुर्ग तो भी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं ना। इसलिए इसमें युवती और युवाओं दोनों को आना होगा। लड़की को भी ज्योतिष से जोड़ेंगे, उसमें भी शिक्षा और संस्कार आएगी कि शादी के बाद कहीं जाएगी तो वास्तु का काम कर सकती है। पति अगर चला गया नौकरी करने तो हम वास्तु का काम कर सकते हैं। बेवजह मोबाइल में लग के अपना गलत फलस नहीं माने जा सकते हैं। अपना शिक्षा पद्धति में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। इसको विषय में लाना होगा, वेद विज्ञान को जोड़ना होगा शिक्षा के। सुना हमारे साथ थे एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव, जिन्होंने विविध विषयों पे हमने बात किया। आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। क्यों है जरूरी वेद विज्ञान और ज्योतिष?